हेलो बच्चों, तो चलिए हम लोग अभी पोलिनेशन समझेंगे और पोलिनेशन का टाइप भी समझेंगे और साथ में पोलिनेटिंग एजेंट भी समझेंगे। यह जो टॉपिक है क्लास 12 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार यहां से चाहे शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, एमसीक्यू हो, हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फ्लावर को समझते हैं। फ्लावर में बेसिकली यहां पर सबसे नीचे आप देखेंगे एक पेडंकल पार्ट होता है। पेडंकल के ऊपर का जो पार्ट होता है ग्रीन कलर का, उसको बोलते हैं थैलेमस, और थैलेमस के अंदर होता है हमारा ओवरी। ठीक है, ओवरी फीमेल पार्ट। उसके बाद ओवरी से ऊपर जाएंगे तो ये हमारा स्टाइल हो जाएगा, और सबसे ऊपर ओवरी के सबसे ऊपर यहाँ पर स्टिग्मा होता है। इसको याद रखिएगा, ये हमारा फीमेल पार्ट है फ्लावर का। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और फीमेल पार्ट देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है, लेकिन कुल मिलाकर सबको एक जगह मर्ज कर देंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे गाइनोसियम। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है, कि फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं, तो आपको गाइनोसियम लिखना है। और वहीं पर मेल पार्ट का अगर हम लोग बात करें, मेल पार्ट में बेसिकली 2 आ जाता है। पहला फिलामेंट, यहाँ पर आप देखिए साइड में जो इधर फिलामेंट है, ये फिलामेंट है आपका, और ऊपर जो है वो एंथर है, ये एंथर हो गया। ठीक है, फिलामेंट और एंथर मेल पार्ट। और मेल पार्ट को पूरा मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। ठीक है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोसियम। जस्ट रिमेंबर, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। उसके बाद साइड साइड में आप देखते हैं रंग बिरंगा यहाँ पर पंखुड़ी दिखाई देता है। ठीक है, रंग बिरंगा पंखुड़ी दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं, पेटल। और यहां से भी प्रश्न आता है एग्जाम में, ग्रुप ऑफ पेटल, क्योंकि बहुत सारा फ्लावर होता है जिसमें एक से ज्यादा पेटल देखने को मिलता है। तो ग्रुप ऑफ पेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। और साथ में इधर ग्रीन कलर का पत्ता, एकदम छोटा छोटा पत्ता के जैसे दिखता है फ्लावर में। ठीक है, फ्लावर में आप लोग गुलाब फूल किसी को दिए होंगे तो आप समझ पाएंगे। और बहुत सारे फूल उल्लू भाई हिबिस्कस में भी दिखता है। ठीक है तो जो साइड में रहता है उसको बोलते हैं सेपल, और ग्रुप ऑफ सेपल को बोलते हैं कैलिक्स। ये यहाँ पर जितना भी मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं पोलिनेशन क्या है। भैया जी देखिए, भैया जी देखिए, यहां पर ये आपका स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गया, ये तो फीमेल पार्ट है। अगर बात करें मेल पार्ट का, बात करें हम लोग मेल पार्ट का, तो मेल पार्ट क्या है, एक है देखिए एंथर, उसके बाद फिलामेंट। एंथर में आपका पोलेन ग्रेन रहेगा। जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, एंथर भ्रष्ट कर जाएगा, फूट जाएगा। ठीक है, भ्रष्ट हो जाएगा। अब जब ये फूट जाएगा, यहां से निकलेगा भाई साहब पोलेन ग्रेन। ये देखिए, ये आपका पोलेन ग्रेन है। क्या है, पोलेन ग्रेन। अब पोलेन ग्रेन कहां पर आएगा, ये स्टिग्मा पर बैठेगा। ठीक है, स्टिग्मा पर आएगा, अपना पोलेन ग्रेन स्टिग्मा पर आएगा, बस इसी को बोलेंगे पोलिनेशन। ठीक है, चाहे वो स्टिग्मा खुद अपना फ्लावर का स्टिग्मा हो या किसी और का, और फ्लावर का स्टिग्मा हो, मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलेन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। ठीक है, हाँ, यहां से हमारा बहुत सारा पोलेन ग्रेन आ गया, पोलेन ग्रेन। अब देखिए, अब अगर अगर ये जो पोलेन ग्रेन है इस फ्लावर से आया है और इसी फ्लावर के स्टिग्मा में बैठ गया, इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। अपने में पोलिनेट हो रहा है। ठीक है, पोलिनेशन खुद में हो रहा है। और अगर इसका जो पोलन ग्रेन है किसी और फ्लावर में उड़कर चला गया कोई ले गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्रॉस पोलिनेशन। सिंपल है, सेल्फ पोलिनेशन खुद के स्टिग्मा में जाएगा, और फिर क्रॉस पोलिनेशन में किसी और फ्लावर के स्टिग्मा में जाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए, अब यहां पर जब क्रॉस पोलिनेशन होता है तो भैया यहां पर पोलेन ग्रेन कैसे जाएगा उतना दूर तक, कैसे जाएगा, तो यहां पर बीच में पोलिनेटिंग एजेंट अपना काम करते हैं। जैसे मधुमक्खी है, नेक्टर के चक्कर में बैठेगा, ठीक है, और यहाँ पर पोलेन ग्रेन को अपने पैर में ले लेगा, चिपक जाएगा उसका पैर में, और फिर मधुमक्खी एक फूल के सहारे तो रहेगा नहीं, दूसरा फूल में भी जाएगा नेक्टर खाने के लिए या जमा करने के लिए, तो दूसरा फूल में आएगा। अब यहाँ पर ये मधुमक्खी के पैर में पोलन ग्रेन आ चुका है, यहाँ आकर मधुमक्खी उड़ेगा, भिन 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 करेगा ये आसपास, तो यहाँ पर स्टिग्मा में वो पोलन ग्रेन गिर जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन, मतलब पोलन ट्यूब आएगा, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका क्रॉस पोलिनेशन। अब ये जो देखिए, कभी भी आपको मौका मिले डायग्राम बनाने का,
तो एग्जाम में जरूर बनाइए, एकदम मस्त नंबर मिलता है, मस्त नंबर मिलता है। ठीक है, तो अगर अगर पोलिनेशन आए या पोलिनेशन से रिलेटेड कुछ भी आए, अगर पॉसिबल है तो एक आप डायग्राम जरूर बनाइए एग्जाम में। ठीक है, नंबर कटेगा ही नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर, एक क्वेश्चन की ओर, ठीक है, जो कि 2014 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2014 में। देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन। भैया सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन के बीच में अंतर बताना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ये देखिए, और यहां पर देखिए मैंने 2024 इसलिए लिखा है क्योंकि 2024 में भी एक क्वेश्चन आया था, मैं बताऊंगा उसको आगे। चलिए यहां पर देखिए, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। मैंने आपको ओवरव्यू पहले दे दिया था कि अगर खुद के मतलब एक फ्लावर है, उसी का एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिक में बैठ गया, भाई सेल्फ हो गया। ठीक है, हाँ, अगर मतलब अरेंज मैरिज टाइप का समझिए, अपना ही जात में शादी हो रहा है, सेल्फ पोलिनेशन। किसी और धर्म, किसी और जाति के लड़के लड़कियों से शादी हो रहा है, मतलब वो क्रॉस पोलिनेशन, कुछ ऐसा ही है यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेल्फ पोलिनेशन का डेफिनेशन क्या होगा। डिफरेंस कभी भी लिखने आए ना, कोशिश कीजिएगा सबसे पहला डेफिनेशन लिखने का। देखिए, सेल्फ पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ आइदर द सेम और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर के स्टिग्मा में आएगा पोलन ग्रेन, या उसी फ्लावर के स्टिग्मा में आएगा, उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। और देखिए, ये 2024 में भी एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, पूछा गया था कि ऑटोगेमी को डिफाइन कीजिए, व्हाट इज ऑटोगेमी। तो भैया ऑटोगेमी सेल्फ पोलिनेशन को ही कहते हैं। ठीक है, 2024 में एक प्रश्न पूछा गया था, डिफाइन ऑटोगेमी। ठीक है, ऑटोगेमी, ये ऑटोगेमी 2024 में पूछा गया था। ऑटोगेमी क्या है भाई? सेल्फ पोलिनेशन को ही ऑटोगेमी कहते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखिए क्रॉस पोलिनेशन में, क्रॉस पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर रहेगा, उसमें स्टिग्मा, उस स्टिग्मा में पोलन ग्रेन आ जाएगा किसी और फ्लावर का पोलन ग्रेन, तो हो गया क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद देखिए, सेल्फ पोलिनेशन कैन अकर इन क्लेस्टोगेमस फ्लावर। क्लेस्टोगेमस फ्लावर मतलब वो फ्लावर ऐसे बंद रहेगा, ठीक है, कली के जैसे दिखेगा, लेकिन एक अंदर से पूरा वो खिला हुआ रहेगा। क्लेस्टोगेमस बंद रहेगा भाई, दरवाजा बंद है, बाहर से इससे कोई आएगा, ठीक है, तो कली से दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में वो पूरा खिला हुआ रहेगा, बस वैसे ही रहेगा, ऐसे खिला हुआ, मतलब बंद, तो कोई चांस ही नहीं है बाहर से कोई पोलन ग्रेन आने का, तो सेल्फ होगा वहां पर। अब देखिए क्रॉस पोलिनेशन कैन अकर कैस्मोगेमस। देखिए, क्रॉस पोलिनेशन कैन अकर इन कैस्मोगेमस फ्लावर। कैस्मोगेमस मतलब जिसका पंखुड़ी पूरा खुला हुआ रहेगा। ठीक है, इसका पंखुड़ी पूरा खिला हुआ रहेगा, पेटल पूरा खिला खिला रहेगा, वो हो जाएगा कैस्मोगेमस फ्लावर। क्रॉस होगा, कोई भी कहीं का भी आ जाएगा, आराम से बैठ जाएगा। हाँ, अब जितना आपको डिफरेंस, मतलब 3 तो याद कर ही लीजिएगा, 3-4 ही मैंने यहाँ पर लाया है, 4 याद कर लीजिएगा, ज्यादा लंबा लंबा है नहीं। ठीक है, अब देखिए सेल्फ पोलिनेशन, इंटरनल पोलिनेशन एजेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड। भाई इसमें पोलिनेशन एजेंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, खुदे में हो जा रहा है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। और एक्सेप्शन है यहाँ पर, देखिए गाइटेनोगेमी। ठीक है, गाइटेनोगेमी में एक पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ता है। अब देखिए आगे यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन, एक्सटर्नल पोलिनेटिंग एजेंट, जैसे कि देखिए विंड, वाटर, बर्ड, इंसेक्ट, एनिमल एक्सेट्रा, ये चाहिए। क्रॉस पोलिनेशन में पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए ही चाहिए। और पोलिनेटिंग एजेंट क्या है? विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, बर्ड हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ठीक है, आदमी भी हो सकता है भैया। अब देखिए सेल्फ पोलिनेशन में लास्ट, सेल्फ पोलिनेशन प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस वेरिएबिलिटी, मतलब इसमें विविधता एकदम नहीं आएगा, वेरिएबिलिटी आएगा ही नहीं, जैसा पेरेंटल प्लांट है सेम ऑफ स्प्रिंग रहेगा, इसका जेनेटिकली एकदम सेम रहेगा। वहीं पर देखिए क्रॉस में क्या हो जाएगा कि जो ऑफ स्प्रिंग रहेगा वो वेरिएशन शो करेगा। ठीक है, क्योंकि जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर है, जैसे कि आप देखते होंगे कुछ कुछ फ्लावर रहता है, जैसे गुलाब है, लाल गुलाब, ठीक है, अब उसमें एक व्हाइट वाला गुलाब के साथ उसका क्रॉस हो गया, तो समझिए वो पिंक टाइप का निकलेगा, पिंक फ्लावर।
ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। इतना से लिखिएगा भैया, ये 5 नंबर का प्रश्न है, ओके, 5 नंबर का प्रश्न है। चलिए और एक प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए ये 2025 का प्रश्न है, 2025 का प्रश्न है, ठीक है, 2025 का प्रश्न है। और प्रश्न पढ़ते हैं, व्हाट आर द वेरियस एजेंट ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन का वेरिएंट मतलब बहुत सारा जो वेरियस एजेंट है वो क्या है। ये अपने आप में एक प्रश्न है, अपने आप में एक प्रश्न है जो 2024 में पूछा गया था, ठीक है। मतलब ये प्रश्न 2024 और 2025 दोनों में पूछा गया है, तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये मत सोचिएगा 2024 में आया, 25 में आया, 26 में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है भैया, 26 में भी आ सकता है, ठीक है। रिपीट होते हैं प्रश्न। देखिए, स्टेट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन विंड पोलिनेटेड एंड इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर। डिफरेंस बताना है विंड पोलिनेटेड फ्लावर और इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर में। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे जो यहाँ पर नोट है भाई, ये पूरा आपको लिख लेना है, ठीक है, इसको लिख लेना है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, इसको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जो जो वर्ड्स है सेम, मतलब आगे पीछे कर सकते हैं आपकी मर्जी, और यहाँ पर जो टर्म है उसको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं पोलिनेशन, ठीक है। पोलिनेशन भाई डेफिनेशन पहले भी हम लोग देखे हैं सेल्फ पोलिनेशन का, तो उसमें बस सेल्फ वाला को हटा देंगे तो पोलिनेशन का डेफिनेशन मिल ही जाएगा। देखिए पोलिनेशन का डेफिनेशन, pollination is a natural mechanism where pollen grain are transported from the anther, the male reproductive part of flower, to the stigma, the female reproductive part। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो एंथर है वहां से पोलन ग्रेन निकल कर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि स्टिग्मा है वहां पर बैठेगा, इसी को बोलेंगे पोलिनेशन। यही लिखा हुआ है यहाँ पर। अब सबसे पहले देखते हैं द वेरियस एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन इंक्लूड। अगर हवा से पोलिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एनिमोफिली। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है, डायरेक्ट एमसीक्यू प्रश्न, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, विंड अगर पोलिनेशन कर रहा है तो उसको कौन सा टर्म बोलेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आपको एनिमोफिली लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एनिमोफिली क्या है, हवा से होगा, ठीक है। हवा से पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, एक एंथर से दूसरे स्टिग्मा में जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग एनिमोफिली। हो गया। उसके बाद देखिए इंसेक्ट, अगर कोई कीड़ा कर रहा है, कोई कीड़ा कर रहा है तो उसको बोलेंगे एंटोमोफिली। इसको याद रखिएगा, ठीक है। कोई इंसेक्ट कर रहा है पोलिनेशन तो उसको बोलेंगे एंटोमोफिली। ये यहाँ से प्रश्न आता है एग्जाम में, एमसीक्यू का प्रश्न नहीं है सब, ठीक है। जब मैं 12 का एग्जाम दे रहा था उस समय भी ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए, और हर मतलब एमसीक्यू में मैक्सिमम चांसेस है यहाँ से प्रश्न आता है। फिर देखिए बर्ड्स, यानी कि चिड़िया। अगर कोई चिड़िया है, जैसे हमिंग बर्ड है भाई साहब, हमिंग बर्ड है बिल्कुल छोटा सा, या कोई बड़ा चिड़िया भी बैठ गया किसी फ्लावर पर और उसका एंथर का जो पोलन ग्रेन है उसका बॉडी में लग गया, दूसरे फ्लावर में गया, वहां पर बैठा, अब पोलन ग्रेन वहां पर झड़ गया और स्टिग्मा में चला गया, बस हो गया क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है, बर्ड्स के थ्रू। तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑर्थिनोफिली, याद रखिएगा, ठीक है। ऑर्थिनोफिली बर्ड क्या देते हैं, अंडा देते हैं, अंडा से ऑर्थिनोफिली, मैंने इस तरीके से याद किया था, ठीक है। आप ऐसे के याद कर लीजिएगा। फिर देखिए वाटर को क्या बोलते हैं, हाइड्रो बोलते हैं। तो हाइड्रोफिली मतलब पानी से भी होता है पोलिनेशन। पोलन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई फ्लावर भाई पानी के अंदर खिला है, उसका एंथर का जो पोलन ग्रेन है हवा में नहीं ना आ जाएगा, पानी में रहेगा। पानी से पानी होते पानी के अंदर दूर दूर पानी जब बहेगा तो जाएगा और फिर दूसरा फ्लावर के स्टिग्मा में बैठ जाएगा, बस हो गया क्रॉस पोलिनेशन पानी से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। फिर देखिए बेट्स मतलब चमगादड़, ठीक है। काइस्टो, देखिए चमगादड़ वालों को बोलते हैं चिरोप्टेरोफिली, ठीक है, चिरोप्टेरोफिली। इसको याद रखिएगा, बेट्स यानी चमगादड़ अगर पोलिनेशन कर रहा है तो इसको चिरोप्टेरोफिली कहते हैं। फिर देखिए ह्यूमन, अगर आदमी कर रहा है तो आदमी को क्या बोलते हैं, एंथ्रो बोलते हैं, एंथ्रो, ठीक है, एंथ्रो। तो एंथ्रोपोफिली हो जाएगा, एंथ्रोपोफिली। आदमी अगर पोलिनेशन करेगा, जैसे आदमी जा रहा है कहीं, गलती से हिल गया पौधा, फूल हिल गया, तो बस हो गया पोलिनेशन। कभी कभी आदमी जानबूझकर करता है क्रॉस पोलिनेशन, कभी कभी अनजाने में हो जाता है, आदमी गया है जंगल घूमने जा रहा है, पेड़ पौधा को हिला रहा है बिना मतलब का, तो बस हो जा रहा है पोलिनेशन, ठीक है। कभी कभी लोग जानबूझकर करते हैं, कभी कभी एक्सीडेंटली हो जाता है आदमी से, तो इसको बोलेंगे एंथ्रोपोफिली।
ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब देखिए विंड पोलिनेटेड फ्लावर का कुछ कैरेक्टर क्या है भाई। विंड मतलब हवा ले जाएगा पोलन ग्रेन को, तो पोलन ग्रेन हल्का होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए द पोलिनेटिंग एजेंट इज विंड, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर देखिए द विंड पोलिनेटेड फ्लावर कंप्राइज लाइट कलर्ड पेटल विथ अ प्लीजेंट स्ट्रॉन्ग स्मेल, यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर लाइट कलर रहेगा पेटल का, क्योंकि हवा से जा रहा है तो सुंदरता का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बहुत सुंदर रहेगा तो कीड़ा से हो जाएगा, इंसेक्ट से हो जाएगा। देखिए इन विंड पोलिनेटेड फ्लावर द प्रोड्यूस पोलन ग्रेन आर स्मॉलर एंड लाइटर इन वेट, भाई छोटा भी रहेगा, हल्का भी रहेगा, ताकि हवा उसको उड़ा ले सके। वजन रहेगा तो कैसे हवा ले ही नहीं पाएगा। बस यही हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर में क्या होता है कि जो एजेंट है वो क्या है, इंसेक्ट है। विंड पोलिनेटेड में एजेंट क्या था, विंड था। अब यहाँ पर देखिए इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर कंप्राइज ब्राइट कलर, ये थोड़ा भड़कीला कलर रहेगा, ताकि दूर से दिखेगा मधुमक्खी को, कीड़ा को, अरे वहां पर एक फ्लावर है, चलो वहां जाएंगे, नेक्टर खा जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा भड़कीला, चमकदार, सुंदर फूल रहेगा, सुंदर फूल रहेगा, ठीक है। और इसका जो पेटल रहेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्मेल देगा, यानी कि खुशबू इसमें अच्छा आएगा, ताकि फ्लावर का स्मेल से भी वहां पर मधुमक्खी या अन्य जो तितली परिंदे हैं कुछ जो है वो पहुंच जाए। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स प्रोड्यूस्ड पोलन ग्रेन आर लार्जर इन साइज, थोड़ा लार्ज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको तो कीड़ा मतलब इंसेक्ट ले जा रहे हैं, ठीक है। इतना भी बड़ा नहीं, मधुमक्खी से बड़ा नहीं हो सकता है पोलन ग्रेन, बहुत छोटा होता है, आंख से एकदम देख भी नहीं पाएंगे हम लोग, फिर इतना छोटा छोटा होता है। लेकिन कंपेयर करेंगे विंड पोलिनेटेड पोलन ग्रेन से, तो उसके कंपेयर में थोड़ा सा ये बड़ा रहता है, ठीक है। और स्टिकी, थोड़ा चिपचिपा रहता है, ताकि मधुमक्खी के पैरों में चिपक पाए, तितली के पैरों में चिपक पाए, और स्पाइनी रहता है, ठीक है। विच हेल्प्स द इंसेक्ट टू कैरी द पोलन ग्रेन, ये मदद करता है पोलन ग्रेन को कैरी करने में। चलिए एक क्वेश्चन, क्रॉस पोलिनेशन इन मेज टेक प्लेस बाय मीन ऑफ, मेज में जो पोलिनेशन होता है उसको उसको क्या बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मेज में पोलिनेशन किसके थ्रू से होता है। मैं बता दे रहा हूँ, विंड के थ्रू, विंड के थ्रू, विंड के थ्रू। अब आप लोग बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। आपके सामने 5 सेकंड का समय है, ठीक है। 1 2 3 4 5, आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। क्या लगता है, क्या लगता है, क्या सही आंसर होगा, क्या सही आंसर होगा? एनिमोफिली, क्या? एनिमोफिली, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। फिर देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इसमें से कौन सा है, बताइए जरा, बताइए जरा। भाई पोलन ग्रेन तो हैप्लोइड, ठीक है, क्या है, हैप्लोइड है, हैप्लोइड है, तब तो जाकर एग हैप्लोइड रहेगा, पोलन ग्रेन हैप्लोइड रहेगा, ये डिप्लोइड बनेगा, ठीक है। डिप्लोइड क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट, जाइगोट डिप्लोइड बन जाएगा, ठीक है। और इंडोस्पर्म क्या होता है, इसमें हैप्लोइड होता है, डिप्लोइड होता है, ट्रिप्लोइड होता है, जरा बताइए इंडोस्पर्म का, ठीक है, इंडोस्पर्म का बताइए। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो इंडोस्पर्म है वो आपका 3n होता है, ट्रिप्लोइड होता है, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन से, याद रखिए ट्रिपल फ्यूजन से, ओके। हाँ, ये n जनरली n, ये 2n और ये 3n, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको बताइए, द टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज, जो एंजियोस्पर्मिक एंथर है वो आमतौर पर क्या होता है, मोनोलोब्ड, ट्राइलोब्ड, बाइलोब्ड या टेट्रालोब्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बाइलोब्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाइलोब्ड। कितनों को पता था, जरा थम्स अप दीजिए कमेंट में, पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप यहाँ पर जो मैंने बताया इसको आप याद कर लेंगे तो आपका एग्जाम चैप्टर 1 से, ठीक है, आराम से अच्छा जाएगा। चैप्टर 1 में आप पोलिनेशन पढ़ लीजिए, पोलिनेशन का टाइप पढ़ लीजिए, एजेंट पढ़ लीजिए, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लीजिए और ट्रिपल फ्यूजन, हो गया बस, है, यही है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अब से आप सभी को इस चैनल पर भी बीच बीच में क्लास 10th 12 का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। बायोलॉजी का मिलेगा। और बाकी क्लास अगर करना है आपको, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का,
तो PW जैक बोर्ड यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर और भी फैकल्टी हैं जो आपका बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाएंगे, ठीक है। और साथ में अगर आप और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं बैच के साथ, तो हमारा MIQ बैच लॉन्च हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा और साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अब सभी सब्जेक्ट के लिए और हिंदी इंग्लिश के लिए भी टीचर मिल जाएंगे, क्योंकि ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छा हो जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।